अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तसीफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मेरी दिली दुआ है कि मेरे चाहने वाले जहां कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों, इस्लामिक फीफा वर्ल्ड कप जिसका आगाज़ तो तिलावत कुरान पाक से हुआ और अख्ताम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हुआ। जी हाँ, इस्लामिक फीफा वर्ल्ड कप के अख्ताम के बाद कुछ इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि आजकल मगरबी मीडिया बहुत फैला रहा है और इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। कतर ने तो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि ये वर्ल्ड कप तो इस्लामी तरीके से ही होगा और इन मगरबी ममालिक की मजबूरी थी कि फीफा वर्ल्ड कप को ख़त्म करके अपना नुकसान तो नहीं करना चाहते थे, इसीलिए इन्हें ये सारी बातें और इनके कानून मानने पड़े। तो जितना भी ज़ोर लगा लो, तुम लगाओ, हम अपनी ही मर्ज़ी करेंगे, ये कतर ने साबित कर दिया था। अब ये सब कतर और इस्लाम दोनों की मुखालफत पर उतर आए हैं। इसी तरह मशहूर फुटबॉलर और अर्जेंटाइन फातेह टीम के प्लेयर मेसी के हवाले से ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कुछ इसी वीडियो में है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई की लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जाकर मेरा इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन गिरामी, कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के इख्तिताम के बाद अब ऐसी खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं जो कि मगरबी मीडिया का ऐसा मज़मूम प्रोपेगेंडा नज़र आती हैं कि एक बार फिर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की ख़ास तौर पर कोशिश की जा रही है। चूँकि कतर ने यह वाज़ेह कर दिया था कि आपको इस्लामी रिवायात और इस्लामी कवानीन पर अमल करना पड़ेगा और इन मगरबी ममालिक की ये मजबूरी थी कि ये फीफा वर्ल्ड कप का बाइकआउट करके अपना नुकसान नहीं करना चाहते थे, चुनाचे इन्हें कतर की माननी पड़ी और अब ये कतर और इस्लाम दोनों से बदला लेने के लिए तैयार खड़े हैं। इस हवाले से मारूफ फुटबॉलर और फीफा वर्ल्ड कप 2022 के स्टार फुटबॉलर मेसी के हवाले से ऐसी खबरें मगरबी मीडिया चला रहा है जिनके मुतल्लिक आपको बताना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है ताकि कोई भी मुसलमान इनके झांसे और प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो सके। लिहाजा नाज़रीन गिरामी, आज के इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन गिरामी, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान लियोनेल मेसी के हवाले से कई खबरें सामने आती रहीं। एक इंतहाई अहम मौका तो वो था कि जब एक मुसलमान बच्चा जो कि मेसी का फ़ैन था, इसने मेसी से मिलने की कोशिश की तो इसके गार्ड्स की जानिब से इस मुसलमान बच्चे को पीछे हटा दिया गया। लेकिन मेसी चूँकि ख़ुद एक बड़ा खिलाड़ी है तो वो चलते चलते उसी मुकाम पर रुक गया, अपने गार्ड से कहा कि इस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। इस बच्चे के हवाले से आपको मज़ीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे, लेकिन अभी अहम यह है कि फ़िलहाल मगरबी मीडिया की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आपको उसके मुतल्लिक आगाह किया जाए। लियोनेल मेसी जैसे ही अर्जेंटीना पहुंचे तो लाखों की तादाद में लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। उनके हाथ में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफ़ी भी मौजूद थी। इस ट्रॉफ़ी को लेकर वो बस की छत पर अपनी टीम के दीगर खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के साथ पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए अपने घर तक पहुंचे और बाकायदा उनकी ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें मेसी को ट्रॉफी के साथ सोए हुए देखा जा सकता था। यानी एक तरफ लियोनेल मेसी अपनी इस जीत को और शानदार जीत को खूब इंजॉय कर रहे हैं और इसका जश्न मनाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब मगरबी मीडिया ने अब ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि कतर में इसी वर्ल्ड कप मैच से पहले मेसी के पास एक आलिम पहुंचे, इनके पास कुरान पाक था और ये मेसी को मुसलमान करने की कोशिश कर रहे थे। याद रहे कि कतर में 2000 से ज़ायद उलमा को कतरी हुकूमत ने मदऊ कर रखा था जो फीफा वर्ल्ड कप के दौरान फीफा के स्टेडियम्स के करीब ऐसे इस्लामिक सेंटर्स में इस्लामिक लेक्चर दे रहे थे जहां पर किसी को भी आने की इजाज़त थी, वो आकर कोई भी सवाल पूछ
सकता था और उसे दलील के साथ जवाब मिलता था। इस हवाले से कई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई जिनके मुतल्लिक हम आपको खुद रिपोर्ट करते रहे कि बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल भी कर लिया और ये भी इकरार किया कि उनके मीडिया पर और उनके ममालिक में इस्लामी तशख़्ख़ुस को जिस तरीके से बयान किया जाता है, दर हकीकत इस्लाम वैसा है ही नहीं। हमने अब करीब से मुसलमानों को देखा है तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये इंतहाई पुरअमन लोग हैं जो लोगों के साथ हंसी खुशी रहना चाहते हैं। उन लोगों ने ये इकरार भी किया कि अगर हम इस्लाम कबूल नहीं भी करते या यहाँ पर आकर रहते भी हैं तब भी हमें मुसलमानों से कोई ख़तरा महसूस नहीं होता है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, मगरबी मीडिया तो अपने प्रोपेगेंडे को सच साबित करना चाहता है। चुनाचे उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद कर दिया कि एक आलिम को ख़ास तौर पर कुरान पाक देकर मैसी के पास भिजवाया गया ताकि वो इसे इस्लाम की तालीमात से आगाह करें और इसे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाए। अच्छा नाज़रीन गिरामी, जैसे ही ये खबर सामने आई तो ये एक ऐसी खबर थी जिसके मुतल्लिक हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातचीत की जाने लगी और ख़ास तौर पर मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा कि आप कैसे एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ ऐसा कर सकते हैं, अगर वो खुद नहीं चाहता तो आप उसे मजबूर कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर नाज़रीन गिरामी, जैसे ही कतर में मौजूद ज़राए के साथ बातचीत करने के बाद इस खबर की तस्दीक करने की कोशिश की गई तो पता ये चला कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। सिर्फ एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसमें रोनाल्डो एक मस्जिद के बाहर से गुजर रहे थे। ये जुमे का रोज़ था तो उन्होंने देखा कि कैसे मुसलमान एक साथ रुकू सुजूद कर रहे हैं, तो उन्होंने गुजरते हुए ये सवाल ज़रूर पूछा कि क्या मुसलमान दिन में 5 मरतबा यूं ही एक साथ इबादत करते हैं। तो उन्हें बताया गया कि मुसलमान दिन में 5 मरतबा अजान कहे जाने के बाद मस्जिद में आकर यूं ही बाजमात अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं और यही मुसलमानों की सबसे अहसन और खूबसूरत इबादत है, जिस पर रोनाल्डो की जानिब से ताज्जुब का इजहार किया गया। इसी हवाले से उस वक्त ये खबर सामने आई थी कि कतरी हुक्काम ने तमाम मसाजिद के दरवाजे तब्दील करके शीशे के दरवाजे लगा दिए ताकि बाहर से गुजरने वाले को अंदर का मंजर नजर आ सके और यही उसका बड़ा फ़ायदा था। अलबत्ता मैसी के हवाले से ऐसी कोई खबर हकीकतन ग्राउंड लेवल पर मौजूद ही नहीं थी। अलबत्ता डॉक्टर जाकिर नाइक के कतर पहुंचने पर भारतीय मीडिया और मगरबी मीडिया को बहुत आग लगी। इन्होंने आसमान सर पर उठाए रखा और इनकी भरपूर कोशिश थी कि कतरी हुकूमत डॉक्टर जाकिर नाइक को कतर से निकाल दे। ऐसा तो ना हो पाया, लेकिन वो वीडियो मनाजिर और वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर अब भी मौजूद हैं कि जब इसी कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कई अफराद ने डॉक्टर जाकिर नाइक से बात करने के बाद उनकी दलील को समझने के बाद इस्लाम को कबूल कर लिया था। अब नाज़रीन गिरामी, आपको वो वाक़या बताते हैं जो मैसी के साथ पेश आया था। मैसी अपना प्रैक्टिस सेशन पूरा करने के बाद अपने चेंजिंग रूम में जा रहे थे कि इतने में एक मुसलमान फ़ैन बच्चा जिसके वालिदैन उसको एक अरब मुल्क से लेकर यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने मैसी को देखा तो ये बच्चा खुशी से निहाल हो गया, आगे बढ़ा और मैसी से मिलना चाहता था। ये जैसे ही आगे बढ़ा तो मैसी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस बच्चे को रोक दिया और मैसी के करीब न जाने दिया तो बच्चा दूर से ही मैसी का नाम लेकर पुकारने लगा। वो रुक गया, पीछे मुड़कर देखा तो एक 13-14 साल का बच्चा था। मैसी ने अपने गार्ड से कहा कि इसको मत रोको बल्कि मेरे पास लेकर आओ। इस बच्चे को मैसी के पास लेकर गए, उसने तस्वीर बनवाई। इस बच्चे के वालिदैन भी साथ गए तो उन्होंने बताया कि उनका बच्चा दिल के मर्ज में मुब्तला है और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि शायद इसके पास ज़िंदगी के चंद माह ही बाकी हैं। ऐसे में इसकी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि ये कतर में फीफा वर्ल्ड कप देखने आए और इसकी लियोनेल मैसी से मुलाकात हो जाए। ये आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, घर में हर जगह इसने आपकी तस्वीरें लटका रखी हैं और ये चाहता था कि आपसे मुलाकात हो जाए। मैसी ने इस बच्चे की शर्ट पर साइन किए, इसे प्यार किया, तस्वीर बनवाई और फिर अपनी राह ले ली। पर भी मगरबी मीडिया ने बहुत वावेला किया और शोर मचाता रहा कि आखिर एक मुसलमान बच्चे को मैसी की जानिब से इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया गया। यहाँ तक कि कतरी हुकाम पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि ये अपने बच्चों को मैसी के करीब भिजवाकर उसे ज़ेर अताब लाना चाहते हैं और उस पर प्रेशर डालना चाहते हैं कि वो भी इस्लाम कबूल कर ले। यहाँ पर दीगर ममालिक से आने वाले, दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को तो मैसी के करीब जाने की इजाज़त तक नहीं है, उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तोड़ा नहीं जा सकता। जबकि कतरी हुकाम ने बादशाह ये वाज़ेह किया कि इस बच्चे को कतरी इंतजामिया की जानिब से मैसी तक नहीं पहुंचाया गया था, बल्कि जब एक बड़ा खिलाड़ी चलते चलते खुद ही रुक जाए और मुड़कर किसी से मिलने की ख्वाहिश करे तो ये कैसे मुमकिन है कि उसकी सिक्योरिटी उसे मिलने से रोक दे। और फिर एक मासूम बच्चा, इसका किसी मज़हब, किसी मुल्क से क्या मुकाबला हो सकता है। वो महज इस खेल का और इस बड़े खिलाड़ी का फ़ैन था। नाज़रीन गिरामी, कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 जहां पर कतर की सबसे बड़ी कामयाबी है, वहीं पर ये मगरबी मुनाफिक दुनिया को भी बेनकाब करके चला गया
गया है। इनके ऐसे रूप हमारे सामने आए कि जिन्हें देखकर हमें जिस बात पर पहले सिर्फ अंदाज़ा और शक था, अब यकीन में बदल चुका है कि ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करने को अपना मज़मूम एजेंडा समझते हैं और हर तरीके से ये कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को ठेस पहुंचाई जाए या फिर उन्हें किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह इनके हर प्रोपेगेंडे को नाकाम कर देता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें ये वाज़ह कर दिया कि मगरबी मीडिया किस तरह कतर और इस्लाम को दोनों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।